9 नंबर का क्वेश्चन है। अब सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। प्राधिकारी का मतलब होता है कंट्रोलर, है ना। कौन सा है ना, जो प्राधिकार करता है, कंट्रोल करता है सरकारी व्यय को। सरकारी व्यय माने होता है खर्च। तो क्वेश्चन पहले समझ जाइएगा तो आंसर मिल जाएगा। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है, अधिकारी कौन है। पहला ऑप्शन में RBI, जिसको कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। दूसरा है योजना आयोग, जो योजना आयोग वर्तमान में अब नहीं है, इसके स्थान पर क्या है, नीति आयोग। कब से चालू हुआ, 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 से, है ना, नीति आयोग चल रहा है। 31 दिसंबर 2014 को योजना आयोग को समाप्त करके, है ना, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2015 से लाया क्या चीज, नीति आयोग। बात एक के है। और योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री, नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री। जो देश का प्रधानमंत्री होगा नीति आयोग का अध्यक्ष होगा, है ना। और जो देश का गृह मंत्री बनेगा क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होगा। जो देश का उपराष्ट्रपति बनेगा राज्यसभा का सभापति कहलाएगा। सबके लिए सब फिक्स है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। समझिए इस सबको। आगे देखिए, योजना आयोग है, उसके बाद है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री, इसी वित्त मंत्रालय अंदर चलता है वित्त मंत्री के अधीन। वित्त मंत्री के अधीन भारत का भी वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, जो लगातार इस बार केमा बजट पेश की, 16वां। 10 और 16 आया। और क्या होगा, 9, क्या है, लगातार 9वीं बार बजट पेश की। 10 बार अब तक किए हैं एकमात्र व्यक्ति, उसका नाम है मोरारजी देसाई। इस बार लगातार 2026 में क्या हुआ, लगातार 9वीं बार बजट। सदस्य में लिखा था 18वीं वित्त आयोग के तहत 18वां अति चल रहा है बजट, 18वां जो चल रहा है ना, सेशन चल रहा है, लोकसभा जो बना है उसका, है ना। कोई चीज पता लिखा था 18वीं वित्त आयोग के तहत। नहीं, 9वीं बोर्ड जो लिखता है, जैसे कोई योजना जब पास होता है उसमें तो बोर्ड पे यही लिखा था ना, 18वीं वित्त आयोग के तहत फलना ये बोर्ड। तो वित्त अलग है। यहाँ क्या कर रहे हैं, लगातार कितनी बार बजट पेश किया, सो पूछ रहे हैं। पूछेगा भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जो लगातार कितनी बार पेश की, लगातार में तो 9वीं बार। कितनी बार, 9वीं बार, 2 है। अब अगला देखिए, उसी के अंदर वित्त मंत्रालय चलता है। चौथा ऑप्शन में क्या है, वित्त आयोग। जो वित्त आयोग कमी है चल रहा, अभी 16वां वित्त आयोग चल रहा। 16वां वित्त आयोग को चलेगा अब 26 से, है ना। 5वां ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इसका सी, वित्त मंत्रालय होगा। 9 का सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है ना, वित्त मंत्रालय, जो सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। अभी देखिए RBI का क्या अध्यक्ष, RBI का गवर्नर जिसको कहते हैं, RBI का गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा, ये सब याद रखिए। योजना आयोग की जगह नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष क्या है, प्रधानमंत्री। क्या है, प्रधानमंत्री। मुख्यालय नई दिल्ली। नीति आयोग को क्या कहते हैं, भारत का थिंक टैंक। थिंक टैंक, है ना। वित्त मंत्रालय का तो मेन हो गया कौन, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। और इसके बाद जो है क्या, वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया। अरविंद पनगढ़िया, जो 26 से 31 तक इसका कार्यकाल चलेगा। अरविंद पनगढ़िया। 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह, जो बिहारी था, NK सिंह। आगे क्वेश्चन देखिए, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, मतलब 1 किलोमीटर में कितने, है ना, दूरी का 100 मीटर, 1000 मीटर, 1000 CM, 100 CM। क्या होगा आंसर, 1000 मीटर। इसका आंसर होगा बी, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है ना। 1600 मीटर बराबर कितने होगा, 1600 मीटर बराबर 1 किलोमीटर और 600 मीटर 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर। आर्मी बिहार पुलिस में जो दौड़ होता है तो वही 1600 मीटर होता है। कितना मीटर, 1600 मीटर, जिसे 1.6 किलोमीटर, है ना, या 1600 मीटर। क्लियर, ये सब ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 11 नंबर, 1 पिकोग्राम है। पिकोग्राम बराबर होता है 10 पावर माइनस 6 ग्राम के, 10 पावर माइनस 9 ग्राम के, 10 पावर माइनस 12 ग्राम के, 10 पावर माइनस 15 ग्राम के। क्या होगा आंसर, हाँ 10 पावर माइनस 12 ग्राम होगा पिकोग्राम, सी आंसर। हाँ 12, 10 पावर माइनस 12 को पिकोग्राम कहते हैं। पहला ऑप्शन में है 10 पावर माइनस 6, इसको क्या कहते हैं, मैक्रोग्राम, मैक्रो। 10 पावर माइनस 9 को क्या कहते हैं, नैनो, है ना। एगो नैनो कार आया था, कौन कंपनी का कार था वो नैनो कार, बताइए तो, टाटा का। टाटा का।
टाटा का था नैनो कार 1 लाख में, लखटकिया कार का था तब। जी 1 लाख का, ठक्के 1 लाख का था, तो क्या कहा गया? लखटकिया कार, जिसे नैनो कार कहा गया। बस हम दो, हमारे दो बैठिए हुए, है ना। आते आते आगे देखिए, 10 पावर माइनस 12 जो आंसर है पिकोग्राम का, और 10 पावर माइनस 15 को क्या कहते हैं? फर्मी, है ना। आगे देखिए, तो 11 हो गया। 12 में देखिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है? क्वेश्चन खड़ा है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो क्या होगा आंसर? जब ये देखिए वनस्पति, जब ये आ जाए एक लाइन में आंसर मारिएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। यही पूछेगा कि कैटालिस्ट का काम कौन करता है, उत्प्रेरक का काम कौन करता है, तब इसमें आंसर बदल जाएगा। गैस काम करेगा हाइड्रोजन, लेकिन कैटालिस्ट का काम करेगा तो हो जाएगा नियॉन। क्या हो जाएगा? आगे देखिए, 12 का आंसर होगा ए। अगला देखिए 13 नंबर, सिगरेट लाइटर। सिगरेट देखे ना, सिगरेट पीने वाला लाइटर। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? पहला ऑप्शन है ब्यूटेन, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है प्रोपेन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सिगरेट लाइटर, सिगरेट पीने वगैरह करे, लाइटर का जो प्रयोग करता है, तो उसमें कहता है क्या प्रयोग किया जाता है? इसका भी आंसर पहले होगा, ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन क्या नंबर का होता है? ब्यूटेन 4 नंबर में। देखिए टोटल 10 होता है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, है ना, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन, है ना। देखिए कहते हैं मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। क्लियर? ये सब पूरा याद रखिएगा। तो मीथेन का कहते हैं CH4, है ना। अगर आकर सूत्र होगा ब्यूटेन का C4H10, C4H10। क्लियर? तो ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है किसमें? सिगरेट लाइटर में, सिगरेट लाइटर में। आगे क्वेश्चन देखिए, सहेली 14 नंबर का क्वेश्चन। आज सुबह में भी कोई अति था टेस्ट, उस सुबह में भी क्वेश्चन था सहेली। इसमें थोड़ा अंतर है क्वेश्चन, लेकिन सहेली से क्वेश्चन था, इसमें भी है उसमें भी था। सहेली किस संस्था द्वारा विकसित की गई थी? और उसमें था सहेली का काम क्या है ना। आज सवेर में जो टेस्ट था, उसमें सवेर वाला टेस्ट आज का था 73, आप लोग का 56वां टेस्ट है। 6 टेस्ट के बाद आज आने लगेगा आप लोग को भी चमचमाता वाला। क्लियर? 62 वाला से टेस्ट हो जाएगा आप लोग का। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन है 14 का, सहेली किस संस्था द्वारा विकसित की गई थी? पहला है एम्स दिल्ली, दूसरा है IIT दिल्ली, तीसरा है DRDO, चौथा है CDRI लखनऊ। तो क्या आंसर बना है आप लोग? डी। इसका आंसर होगा डी, CDRI लखनऊ, है ना। सहेली किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो CDRI लखनऊ। आप देख लीजिए फुल फॉर्म क्या होता है। C का मतलब होता है सेंट्रल, D का मतलब होता है ड्रग्स, R का मतलब होता है रिसर्च, I का मतलब होता है इंस्टीट्यूट, है ना। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, और इसके द्वारा सहेली। और सहेली क्या होता है? सहेली एक दवा के तरह काम करता है, जो गर्भ निरोधक गोली होता है, जो सप्ताह में एक बार लिया जाता है, तो वही सहेली है। क्लियर? सवेर में भी क्वेश्चन था, ये करे आंसर याद रखेगा। सहेली को विकास किया CDRI। आगे देखिए क्वेश्चन, अब देखिए एम्स, पहला ऑप्शन में एम्स है, एम्स दिल्ली है। AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, जो पूरा भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और मेडिकल स्टूडेंट के पढ़ाई के साथ साथ इलाज भी होता है, नई दिल्ली में स्थित है एम्स। यही एम्स बिहार में 2 हो गया है, एगो पटना में चालू है और निर्माणाधीन है दरभंगा में, सोभन में निर्माणाधीन बन रहा है। क्लियर हो गया? भारत का 2 ही राज्य जहाँ पर 2 एम्स है, बिहार और यूपी, और एक केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर 2 एम्स है, वो है जम्मू कश्मीर में। क्लियर? तब 3 हो गया, 3 जगह 2 एम्स है, बिहार, यूपी और जम्मू कश्मीर, बाकी अभी एक है। क्लियर? एम्स की शुरुआत आजादी के बाद से ही हो गया, लेकिन अभी जाल बिछ चुका है एम्स का, बिहार में 2 हो चुका है। ये हो गया। अगला देखिए,
IIT दिल्ली जानबे करते हैं, ये जो IIT है इंजीनियर कॉलेज सब होता है। और DRDO होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO रक्षा एवं अनुसंधान विकास परिषद होता है। और यही DRDO सेना का सभी सामान बनाता है, उपलब्ध कराता है DRDO, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए चुना है पहला ऑप्शन में है गेहूं, दूसरा ऑप्शन में है मक्का, तीसरा ऑप्शन में है सूरजमुखी, चौथा ऑप्शन में है NOT मतलब नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा? ग्रेगर मेंडल, नन ऑफ दीज होगा, मटर होगा, लिख लीजिएगा। मटर का पौधा को चुना था ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए। किसको चुना था? मटर के पौधा को, मटर के पौधा को। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? US डॉलर, US माने हुआ अमेरिकी डॉलर, यूरो है ना, उसके बाद है पाउंड स्टर्लिंग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर? डॉलर। पाउंड स्टर्लिंग होगा, पाउंड स्टर्लिंग होगा। C 16 का C में ये बहुत महंगा होता है। US डॉलर अमेरिका में चलता है डॉलर। चल गई।